क्रेब्स साइकिल में हम लोग की बातें एसिटिल कोएंजाइम पर हो रही थी ना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वगैरह। कितनी बार ड्रॉ किया है? हाँ, फ्रंट रो की वजह से डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए पढ़ाने में। स्टाइलर कहाँ है? स्टाइलर तो पहले देख लिया कर बेटा। चलिए सब लोग क्रेब्स साइकिल ओपन कीजिए एक बार। एक, हाँ अच्छा सुनिए, अब एक एक करके आप बोलते जाइएगा, मैं लिखता जाऊंगा। क्रेब साइकिल, नाम क्रेब इसलिए पड़ा क्योंकि हेंस क्रेब ने सबसे पहले ये साइकिल दिया था। ये बताइए ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 2 मॉलिक्यूल बने थे एसिटिल कोएंजाइम में। अब मैंने क्रेब साइकिल में शुरुआत ऐसे की थी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्या बोला? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और इसके साथ में क्या आया था? एसिटिल कोएंजाइम ए। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए, ये दोनों मिलकर बनाए थे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आगे जाकर बनाया था अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्या? अच्छा आइसोल स्टेप लिख दें? अरे यार बकवास की स्टेप है वो, अच्छा लगता है। आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। 4 कार्बन की 5 कार्बन, हाँ 5 कार्बन। इसके बाद बड़ा अच्छा बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए, याद आया? सक्सिनिल कोएंजाइम ए, कितने कार्बन भैया? 4 कार्बन। यहां तक बात क्लियर हो तो आगे बढ़े भैया। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन? 5, मतलब 1 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। सक्सिनिल कोएंजाइम में कितने कार्बन? 4, मतलब 1 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। याद रखिएगा बेटा, प्लांट फिजियो रिवीजन की मोहताज होती है। इसे आप कम से कम खुद से ड्रॉ करके 7 से 8 बार अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप चाहे जितना प्लांट फिजियो हमसे पढ़ लो, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ह्यूमन फिजियो बहुत ज़्यादा रिवीजन की डिमांड नहीं करती। ह्यूमन फिजियो को क्या होता है, आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती है। प्लांट फिजियो में क्या है, ये आती और नहीं आती के बीच में रह जाती है। पूछिए क्यों? जो आपको मैंने एक चार्ट दिया है, उस चार्ट की प्रैक्टिस कम से कम 8-10 बार कर लेना, ठीक? और सिर्फ ये सोच लेना कि C4 प्लांट ने फोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए कि RuBpO2 से ना जुड़े, इसके लिए उसने क्या क्या किया। क्रैंस एनोटमी, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और अंदर की तरफ डार्क रिएक्शन को चलाना। ये बात मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ। 10 बार अगर आपने उस चार्ट की प्रैक्टिस कर ली प्रॉपरली, देखो सोचने का चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस रटने का चैप्टर नहीं है। स्कूल टाइम में अपन प्लांट फिजियो रटते थे, इस टाइम प्लांट फिजियो रटी नहीं जाएगी भैया। वो प्लांट फिजियो अगर एक बार आपने सोच लिया बैठ के इत्मीनान से, हुआ क्या था? RuBpO2 से जुड़ रहा था। मैं बार बार उसी को रिपीट कर रहा हूँ, RuBpO2 से जुड़ रहा था, लेकिन हमें जुड़वाना किससे था? CO2। मतलब हमें ओवरऑल टेम्परेचर कम करना था और ऑक्सीजन की मात्रा कम करनी थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा। बस इसी तर्ज पर पूरा चैप्टर है, अर्थात इसके अलावा कुछ चैप्टर में था ही नहीं। और कल टेस्ट था, टेस्ट कैसा गया? हाँ 90 में 90 को यह गया। इस वाले टेस्ट में मजा आई? लास्ट टाइम पे हल्का सा छुआ था, बस लास्ट टाइम पर। अच्छा बेटा सब हम ही करा देना। अच्छा अब बोलोगा बनाए लेकिन क्रैश हो गई, अब हम क्या करें? हमने कहा पॉडकास्ट इज कमिंग, फिर मुझे ये लिखना था पॉडकास्ट इज ऑन द वे, लेकिन उसके बाद क्रैश हो गई तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये बताओ लगातार 2 बार लगातार 2, अब सिलेबस इतना कम हो गया है, अब अगर आप लोग 700 ना मारो तो बेकार है, इतना कम सिलेबस है यार। 2 चैप्टर वो भी न्यूरल और इंडोक्राइन जैसे घटिया चैप्टर। साला बेटा अभी ईयर पढ़ते ना तो पता चल जाता न्यूरल सिस्टम था, ठीक है? ईयर और आई और इनकी फंक्शनिंग, और ख़ास तौर से इंटरनल ईयर पढ़ते ना बेटा, नानी याद आ जाती। पूरा न्यूरल एक तरफ होता है और इंटरनल ईयर एक तरफ। अब कुछ नहीं बचा न्यूरल मजाक कर दिया। इंडोक्राइन क्या? इंडोक्राइन कॉन्सेप्चुअल है, बार बार रीड करने वाला चैप्टर है, वरना दिमाग से उतर जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात?
समझ रहे हो? मुझे हंसी आ रही है। आइसोसेट्रिक से अल्फा कीटो। देखो इतने से सिलेबस में अगर आप महारत ना हासिल कर पाओ तो बेकार है यार। चाहे पी हो, चाहे सी हो, चाहे बी, अब कुछ नहीं बाकी। अगर कोई पॉडकास्ट बनाने पे आ जाए तो पूरी बायोलॉजी का पॉडकास्ट 9 घंटे में तैयार हो जाएगा, कंप्लीट बायो 11 12 का। केमिस्ट्री 9 घंटे की है आपकी। फिजिक्स आपकी बेकार हो चुकी है, फिजिक्स खत्म कर दिया उसने, तो फिजिक्स तो खत्म ही कर दिया, सिलेबस से हटा दिया, पता ही होगा। अगर बेटा फिजिक्स हट जाए ना तो तुम लोग पता नहीं कितना बवाल कर दो, है ना। आओ, आइसोसेट्रिक से अल्फा कीटो मतलब खत्म कर दिया इन द सेंस पहले भी कुछ नहीं थी, अब तो एकदम ही खत्म कर दिया। अब उन्होंने मजा खत्म कर दिया पेपर का। क्या हटाया कुछ नहीं, तब भी उन्होंने हल्की तो रखी ना फिजिक्स। आपको क्या लगता है फिजिक्स कठिन पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे कठिन, देख लेना अब। लेकिन वो कैसा भी पूछेंगे तुम्हें हर पेपर कठिन ही लगेगा, वो मुझे पता है। अब सुनो, लगातार 2 बार हमें क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम क्या देंगे? NAD, और निकलेगा क्या? NADH2। आलू डालेंगे, सोना निकलेगा। NAD डालेंगे, NADH2 निकलेगा। यहां पर क्या एक ऐसी चीज दिख रही है जो यहां पर नहीं है? कोएंजाइम है, तो हम यहां पर क्या दे देंगे? कोएंजाइम A। ड्रॉ करिए इसे। एक बार और, 2 बार। अरे इतना ज्यादा, इतनी प्रैक्टिस, मेरी तो आंखों से यूरिन आ गए। लास्ट ईयर का नोट से लाओ। वो निकल जाता है बीच में, शो नहीं किया जाता। तीन स्टेप और खेल खत्म, क्रेब्स साइकिल खत्म। 3 स्टेप की है बस। और कल प्लांट फिजियो का सबसे सरल टॉपिक आ रहा है, ETS। कुछ नहीं उसमें। अच्छा हाँ, वो तो खत्म हो गया, मैं भूल गया था। हाँ बनाओ। सक्सिनिल कोएंजाइम है, ऐसे ऐसे एसिड के नाम रखो तो अच्छा भी लगे पढ़ने में। हो गया बेटा? डन? नहीं, देख के नहीं लिख रहे, देख के लिख रहे हो बेकार है। बस अपनी मर्जी से लिखो, गलत लिखो सही लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। आएंगे कल आएंगे। नहीं, उनसे मैंने बोला ना, जब तक शेड्यूल नहीं बनाएंगे तब तक रिवीजन नहीं। पहले पूरा प्रॉपर शेड्यूल होगा, किस दिन क्या होगा ये पता चल जाए, ताकि बच्चा एक बार पन्ना पलट के आए। हो गया? ये अच्छा कर रही हो। रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, सोचो अब करना क्या है। 2 लगातार कंसेक्यूटिव डीकार्बोक्सिलेशन कराना है। 2 लगातार कंसेक्यूटिव डीकार्बोक्सिलेशन, 2 लगातार कंसेक्यूटिव ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोग क्या दे रहे थे? NAD। गुड्डू मौर्या बनाओ। कुछ बात हुई? रोज होती है। फोन में घुस के मारेंगे इनको फिर हम। तुम चश्मा कब से लगाने लगी? पढ़ने में तेज दिखे हैं बेटा। चश्मे वाले सीधे नहीं माने जाते अब। ये जितने चश्मे वाले होते हैं ना, अच्छा लगाए क्या? मेरा पावर का नहीं है ना, मेरा स्टाइल का।
हो गया। बहुत ही प्यारा खूबसूरत एसिड आपके सामने आ रहा है, नाम है सक्सेनिक एसिड। जीवन में इस एसिड से एक बार जरूर मिलना है। नाम क्या है भैया? सक्सेनिक एसिड। ऊपर कॉपी किताब छोड़िए, इधर देखना, सक्सेनिल कोएंजाइम और सक्सेनिक एसिड। कुछ एसिड होते हैं जिनका नाम सुन के ऊर्जा का एहसास होता है। किसका बेटा? ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एटीपी। इधर आ जाओ मुन्ना, ये बताओ यहां पर क्या ऐसा है जो यहां नहीं है? कोएंजाइम है। बाहर करो, बाहर करो इसको। और यहां पर क्या बनेगा? एडीपी। एक फॉस्फेट लेकर क्या बनाएगा? एटीपी। लेकिन कल मैंने आपको जाते जाते एक बात बताई थी, कुछ याद आ रहा है क्या? यहां पर एडीपी इस्तेमाल होगा कि जीडीपी? जीडीपी। यहां पर जीडीपी एक फॉस्फेट लेगा और बनाएगा जीडीपी, और जीडीपी अपना फॉस्फेट देगा और अल्टीमेटली क्या बनेगा? एटीपी। तो बताओ ये कपल्ड रिएक्शन है कि सिंगल? कपल्ड। अब बेटा सक्सेनिक एसिड से आपको बनाना है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक नाम सुना है? एनसीईआरटी फ्यूमरेट लिखती है, आप फ्यूमेरिक बोलो, एक ही बात है। सक्सेनिक एसिड के पास 4 कार्बन, फ्यूमेरिक के पास 4 कार्बन। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करना है? बोलो यार, बोलो। एफ से फ्यूमेरिक, एफ से फ्यूमेरिक। अब रुक जाओ, सक्सेनिक से जब फ्यूमेरिक बनता है तो एक बार फिर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन लेना है। NAD इस्तेमाल होगा, NADP, NAD। लॉजिक यही कहता है NAD। अब मुझे एक बात बताओ, पूछो क्या? मैंने कल ही कहा था मेरी मम्मी मुझे पैसा दे सकती हैं, लेकिन क्या तुम्हें देंगी? तुम्हारी मम्मी तुम्हें पैसा दे सकती हैं, हाँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी हमें पैसा दी है। अब समझना, हाँ पापा मम्मी जो भी, बेटा सब कुछ मम्मी का पापा का ही है, सब कुछ पापा का मम्मी का ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, इधर आओ बेटा। लड़कों याद रखना, कहीं भूलना नहीं, शादी बहुत सोच के करियो। नहीं, इसलिए बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। अब मुझे तुम सेलेक्ट करने के लिए बोलो, मैं 2 मिनट पकड़ लूंगा। 2 मिनट बस, चेहरा दिखा दो, बात करा दो बस। और अच्छा, तुम अगर जीवन भर कुंवारे ना रहे ना, और अच्छा, और अच्छा, और अच्छा। आओ बेटा, इधर आओ। अब सुनो मेरी बात। नहीं, जिंदगी में शादी इसलिए सोच के करना, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर आपने शादी कर ली और जिससे हो गई बेटा, और मान लो बंदा गड़बड़ निकल गया, तो भाई साहब गड़बड़ मतलब एक ही टाइप का गड़बड़ नहीं होता है। गड़बड़ मतलब तरह तरह की गड़बड़ियाँ होती। फ्रस्ट्रेट करने वाला हो गया कि आप थक हार के आए और आदमी औरत आपकी आप ही से कह रही जाओ पानी लेके आओ, थोड़ा पैर दबा देना, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो और रोने वाली अगर है, रो धड़, बात पे रोक अपनी बात मनाने वाली, तो बेटा तुम्हारी जिंदगी खत्म। खत्म मतलब खत्म। पूछो क्यों? नहीं, तलाक कहाँ दे लोगे? अरे तालाक, इंडियन कोर्ट में तालाक, हालत देख रहे हो? बेटा इंडियन कोर्ट कभी तालाक नहीं चाहती कि किसी भी कपल का तालाक हो। इतनी बार दौड़वा देंगे, इतना दौड़वाएंगे 3 साल तक कि अल्टीमेटली तुम्हें कहेंगे प्रभु हम साथ ही ठीक हैं। उनका काम ही यही होता है। 26 को आओ, अक्टूबर में मिलो, बाहर बैठे रहो सुबह से लेकर शाम। नहीं, अभी मैं नहीं गया हूँ इधर। और बेटा अगर फैसला आ भी गया तो तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएगा ना। मान लो तुम्हारी सैलरी है 2 करोड़, 2 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना है, ठीक? तो मुन्ना 1 लाख महीना। अरे बेटा इधर मेरे साथ अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, भगवान ना करे कभी हो भी ऐसा। इधर आओ, पूछो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ। सक्सेनिक से क्या बना? फ्यूमेरिक। समझा ले जाता हूँ ना, आई एम अ ग्रेट ब्रेन वॉशर। समझा ले जाता हूँ। क्या ऐसी बात? ये किस लिए मेहनत कर रहा हूँ? ये पैसे कहाँ जाएंगे? भविष्य में आप ही के लिए तो सब चल रहा है। कुछ आदमी चलो। सक्सेनिक एसिड क्या बदलेगा बेटा? फ्यूमेरिक। मैंने कहा था आपको, आप किसी भी कंपाउंड से कुछ भी नहीं ले सकते हो। मैं कह रहा हूं अगर ऑक्सीडेशन होगा तो आपके मुंह से निकल जाएगा सर NAD दो, 2H+ लो और NADH2 निकाल दो। पर यहां पर NAD नहीं यूज होता, यहां पर FAD यूज होता है।
बस एक स्टेप पे आपको रखना है। बोलो एफ से फ्यूमेरिक, एफ से एफएडी, एफएडी सिर्फ एक जगह पर इस्तेमाल होगा, फ्यूमेरिक, पक्का। अब एफएडी, अब ये मत बोल देना अगर यहाँ पर मैलिक होता तो यहाँ एमएडी होता, वो तो मो। एफएडी से क्या बनेगा, FADS2। फ्यूमेरिक से खट से बनाइए मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक से मैलिक एसिड। आपने कभी पढ़ा होगा सिस और ट्रांस, कभी नहीं। मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक, लास्ट स्टेप पे फिर ऑक्सीडेशन, जाते जाते फिर निकलेगा NADH2, ओवर एंड आउट, क्रेब्स साइकिल कंप्लीटेड। अब बस दो बात याद रखिएगा, ATP कहां बनेगा, सक्सिनिक, यहीं पर ऊर्जा बनेगी। फ्यूमेरिक में FAD और जाते जाते लास्ट स्टेप पर ऑक्सीडेशन। छापिए, रिएक्टेंट लिखिए, प्रोडक्ट लिखिए, फिर सोचिए करना क्या है। लाइट ऑफ कर दें। रिएक्टेंट लिखिए, प्रोडक्ट लिखिए, फिर देखिए करना क्या है। हो गया। एक मेरे दोस्त का भी कल तलाक हुआ, परसों, बड़ी हंसी आई हमें। मैं उसे कह रहा हूँ, मैं कहा मत दे, गलत हो जाएगा तेरे साथ भाई, मत दे मत दे मत दे, मना लो, मान जाएगी, लड़की है, दिल है उसके पास, ये लाइन चेप दो। नहीं समझते, नहीं नहीं, कोर्ट ने पता है क्या कहा, हमें तो हंसने दो, बस अंदर ही अंदर में इतनी तेज हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था फैसला क्या आने वाला है। फैसला हमेशा मेल के विरुद्ध आना है, हमेशा। मतलब तुम्हें दिखेगा उससे बोल रही है और लड़की से बोल रही है ऐसे, कह रही है बताओ बिटिया कितना पैसा चाहिए, अरे वो तो मुंह फाड़ देगी। वो बोली 10 लाख, कोर्ट बोली 1 करोड़ ग्रांटेड, जाओ हो गया काम, छूटी है। सलाह दे रहे थे, माने नहीं हमारी बात मान के चलना बेटा, हाँ बचे रहोगे, हाँ कभी नहीं, कोर्ट कचहरी जाना भी मत। क्या क्या और खुश मत हो ना, वो सिस्टम गया, तलाक 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 ना मानी जाए। मैं लोगों को लीगल सलाह बहुत अच्छी देता हूँ, बहुत अच्छी, कैसे कानून को तोड़ें और मरोड़ें। कानून को तोड़ें और मरोड़ें वालों को मरोड़ दें। ऐसे गंदे लोग पता नहीं कहाँ हैं। आज तक मेरा एक ही बार जज से सामना हुआ है, एक बार। अरे चेक वाला मामला नहीं था, झूठा वाला। और अच्छी बात ये थी, एक ही बार गए, फिर गए कहाँ, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और गए। अच्छी बात ये थी, अच्छा भी लगा। जज का नाम था रेनू पांडे। नहीं, मैं उनसे कहने वाला था कि मैडम जस्ट बगल वाले में मैरिज कोर्ट है, रिकॉर्ड भी सब कट जाएगा भाई, आओ फिर। नहीं काट के भेज दे भाभी के पास, और कल आ जाए, आओ बेटा। बहुत हो गए टीचिंग, आओ, तुम्हारे दोस्त के 1 गए, तेरे 10 जाएंगे। हो गया, जल्दी कर, हो गया। अब बच्चों साफ सुथरा पेज निकालिए। करा, रुको सर, हो गया। फ्लेविनाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, जानो मत, फ्लेविनाइड एडिनाइन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो बेटर क्या है, जानना है कि नहीं जानना? वेरी गुड, इसीलिए कह रहा था। करा बच्चों, अब ऐसा करो,
पेज लंबा लंबा लो, ऐसे इधर से जाओगे और यहाँ पर ख़त्म करोगे, इधर से जाओगे और यहाँ पर ख़त्म करोगे, इधर से जाओगे और यहाँ पर। सबसे पहले साइड में यहाँ पर देखिए, कुछ भी करके यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको ग्लाइकोलिसिस ख़त्म करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में। समझ गए ना क्या करना है? लिखो ग्लूकोज, बोलते जा रहा हूँ मैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 2 पेज लगेंगे, 2 पेज। तो रफ लाना चाहिए था। एक शीट छपने को गई है तने, पता है ना? फोन करके अभिषेक से बोलो, लिखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब बोलते जाइए मेरे साथ, बोलिए ग्लूकोज। अब लिखो पहले, अब नीचे की तरफ एरो लगाओ, लिखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बोल बोल के लिखिए। लिखा? बताइए क्या दे दें? CO2 दे दे? एमूर देखा कहा दिया CO2 दे दो। भैया यहाँ CO2 देनी नहीं, लेनी है। क्या दे दें? छठे कार्बन पर एक फॉस्फेट। कैसे दोगे? ATP दो, ATP दो, ATP निकालो। अब लिखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। साथ में करते जाना, अकेले नहीं कर पाओगे। और जैसे लिखवा रहा हूं वैसे ही घर में करना। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कुछ करना है क्या मौलाना? कुछ करना है क्या? है? लिखा? अब लिखो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बताओ कौन से कार्बन पर हमने फॉस्फेट जोड़ा है? पहले की छठे? एक शीट भेजा है, एक पेज की, एक ही पेज में आएगी वो। आपको प्रिंट देना है? प्रिंट नहीं देना, जाएगा। ये हंसता ही रहता मीठा। पूछ रहे हैं आपको कैसे पता हम मीठे हैं? पोरवाल सर ने बताया था। आओ बेटा आओ, अब जाओ भिड़ो उनसे तुम। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कर लिया? पक्का? नहीं, पोरवाल सर के काफी क्लोज है। लिखो बेटा, ATP दे दो, दे दो, प्यार से दे दो बेटा, प्यार से। 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए, 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। एक तरफ बनाएंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक तरफ बनाएंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक तरफ बनाएंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। धप, बात नहीं बेटा, धप। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। किसके साथ आगे मूव करोगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड। मूव करो, अरे मूव मतलब आगे बढ़ो। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 देखो कितनी अच्छी इंग्लिश है, बायो पढ़ाते हैं। कोई टीचर होंगे लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम नईम पांडे। होगा मेरा वाला सिस्टम होगा। बायोलॉजी फैकल्टी प्लीज सेंड मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज सेंड मी आवर कॉन्टैक्ट नंबर। बहुत अच्छी बायो पढ़ा रहे हो बेटा। चलो लिखो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कर लिया। कौन से कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ोगे? 1। अरे ATP दोगे कि इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक, डायरेक्ट PI। PI। अब बनाइए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बहुत दे लिया, अब लेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक ही पेज में करना है सब। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। किस कार्बन से फॉस्फेट हटा रहे हो? पहले निकालो फॉस्फेट, ATP निकालो, ADP दो, आलू डालो, सोना निकालो।
एडीपी दो, एटीपी लो। हो गया? क्या ऑक्सीडेशन नहीं कराया था क्या? NADH2 निकालो। जब एल्डिहाइड से एसिड बनाएंगे निकाल दिया होगा ना, अंडरस्टूड है यार। 3 फॉस्फो से 2 फॉस्फो बनाओ, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फो से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आइसोमराइजेशन किया और कुछ नहीं किया। हाँ, आवाज बढ़ा दें, कम करें। इनोलेशन कराओ, इनोलेशन। फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ओए मैडम, इनोलेशन में पानी निकलेगा। हाँ तो निकालो ना। हो गया? इनोलेशन में पानी निकलेगा भैया। अब पायरुविक एसिड बनाइए। पायरुविक एसिड, फॉस्फो हट गया, क्या बनेगा? एटीपी। फर्स्ट थर्ड में जाएगा, 7-10 में मिलेगा। पहले तीसरे में जाएगा, 7वें 10वें में मिलेगा। फर्स्ट थर्ड घुसिंग, 7th 10th मिलिंग। हो गया? कितने NADH2 मिले? 2। अब पायरुविक एसिड से ही रिएक्शन को आगे कंटिन्यू कर दो, उसी से एरो ले लो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, गलत नहीं, गलत नहीं। जैसा मैं लिखवा रहा हूं ना वैसा ही घर में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अभी मैं एक शीट दूंगा, उसकी आप जितनी फोटोकॉपी करा पाना करा लेना, बहुत काम की शीट है। पायरुविक एसिड लिखो, बीच में गैप छोड़ो और लिखो एसिटिल कोएंजाइम है। लिखने का तरीका कभी मत बदलना अपना। 3 कार्बन 2 कार्बन, फट से निकालो उधर CO2। अरे 3 कार्बन से 2 कार्बन, CO2 निकाल दो। 3 कार्बन से 2 कार्बन, CO2 निकालिए। क्या और जोड़ दिया जाए कोएंजाइम में? ऑक्सीडेशन कराइए पायरुविक एसिड का। NAD दीजिए, DH2 नहीं, NAD दीजिए, उधर H2 निकाल दीजिए। एंजाइम का नाम लिखिए पायरुविक एसिड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम लिखिए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ब्रैकेट में मैग्नीशियम एक्टिवेटर Mg2+। अब वहीं से जो एसिटिल कोएंजाइम में लिखा है वहीं से नशा दो क्रेब्स साइकिल। कनेक्ट कर लोगे? जहां एसिटिल कोएंजाइम में लिखा है वहीं से घुमा दो क्रेब्स साइकिल। नहीं घुमा पाओगे? फिर घुमाने में तो तेज हो ही तुम लोग। बदतमीजी है, बदतमीजी चल रही है। शरीफ सीधे आदमी से बदतमीजी है? बनाओ, वहीं से क्रेब्स साइकिल घुमाओ। घूम नहीं गई क्या? घुमाओ बे, बैठे का हो? पूरा साइकिल बना दिया। वहीं से नचाओ। रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो। पता है जब पहली बार बनाना, सुनो तो सीख लो। फर्स्ट स्टेप में सक्सेनिक कोएंजाइम ये तक लिख लेना, उसके बाद करना कि क्या करना है कहाँ पर। उसके बाद अगले स्टेप में पूरा मार देना। टुकड़ों में बनाओगे तभी याद रहेगी। कितना सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं इसमें। मैं तो सोच रहा हूं बस यहीं से चैप्टर बंद कर दूं। ड्रॉ करो। सक्सेनिक के बीच में एटीपी बनेगा, ध्यान रखना। बोलो, सक्सेनिक के बीच में लिखो।
एक चार्ट, एक ही पेज पिलाना सबको, चाहे जैसे लाओ। देख कहाँ रहे हो, बनाओ, अपने आप याद हो जाएगा। जीडीपी एडीपी को देगा फॉस्फेट, एटीपी बन जाएगा। पीछे वाले मोटे बैठा कहाँ है, बनाओ बनाओ बेटा, थको नहीं। ये प्रैक्टिस का चैप्टर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना तेज हाथ चलेगा। अब नोट्स पे आइए। अच्छा बना रहे हो, बनाओ, देख, अरे बहुत बढ़िया, एक ने 10 बार बनाओ, हम 2 घंटे बैठ सकते हैं, बनाते रहो, जितना बनाओगे उतना बेटर हो जाओगे। लड़कों नहा लो बेटा, ठंडी आने वाली है। हम रोज वाले हैं बेटा। क्या ये 2 दिन से पहनना है? साले आज ही प्रेस होके आई है, हद हो गई। देखो भैया बैठे कहाँ हैं? अच्छा इधर सुनो भैया, इनका बन गया इसलिए बैठे हैं। बेटा दोबारा पूरी स्टेप बनाओ भैया। तो भी बैठे हो तुम, बैठो नहीं, बनाते रहो, रुको नहीं रुको नहीं रुको नहीं, जितना प्रैक्टिस कर ले जाओ। समझ तो गई हो, अब बस प्रैक्टिस करो धड़धड़ाते हुए। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, हाँ अब लिखिएगा नोट क्रेब साइकिल में, जहां पर आपने रफ नहीं फेयर बनाया हो। नोट क्रेब साइकिल, बुक देना। क्रेब साइकिल बेटा जहां पर बनाए हो ना साइकिल, उसी के ऊपर लिखना शुरू कर दो। क्रेब साइकिल was given by Krebs cycle was given by Hans Krebs, H-A-N-S, H-A-N-S, हंस नहीं बेटा, Hans Krebs, K-R-E-B, full stop. Krebs cycle have 10 steps. आप 10 स्टेप नहीं पढ़ते हो। Krebs cycle have 10 steps. Full stop. Second last point. सिट्रिक एसिड के पास कितने कार्बोक्सिलिक एसिड? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, COOH COOH COOH। क्रेब्स साइकिल में पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा बना था? सिट्रिक एसिड। लिखो क्रेब्स साइकिल इज इक्वल टू सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल अगर ना पता हो तो सिट्रिक एसिड का डायग्राम बना लेना। क्रेब्स साइकिल बराबर सिट्रिक एसिड साइकिल बराबर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, 3 है ना। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल
क्या हो गया? हाँ 23, हाँ सही कह रहा हूँ, बराबर C6 साइकिल। पहले स्टेबल प्रोडक्ट के पास जितना कार्बन होगा वही साइकिल का नाम होगा, बराबर C6 साइकिल। लास्ट पॉइंट, फॉर वन नहीं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2। एसिटिल कोएंजाइम में कितने बनेंगे? 2। तो क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलेगी? 2 बार। देखो 1 क्रेब्स साइकिल डैश, कितना एटीपी मिला था? 1। लिखो 1 एटीपी, 1 एटीपी, एक क्रेब्स साइकिल में एक ही तो मिला। NADH2 कितना मिला था? 3। अरे 2 लगातार और 1 आखिरी में। 3 NADH2, 1 FADH2। बेटा अपनी मेन वाली जो क्रेब्स साइकिल है उसमें ये काम जरूर कर लेना, यहां पर इस स्टेप पे कोएंजाइम में बाहर कर देना। अरे यहां पर कोएंजाइम में है, आगे नहीं है तो बाहर कर दो। आगे लिखिएगा, फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए डैश 2 क्रेब्स साइकिल, 2 क्रेब्स साइकिल चलेगी। डैश 2 क्रेब्स साइकिल कर लिया, 2 क्रेब्स साइकिल, ठीक। डैश सबको डबल कर दो। अरे 2 ATP, 2 FADH2, 6 NADH2। नहीं समझ पाए? अरे इज दिस क्लियर? लिखिए, सबको डबल मारिए, सबका डबल कीजिए। 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2 कर लिया। किए कि नहीं? ऑक्सीडेशन बताओ कितनी जगह पर हुआ है? 4 जगह पर। 1 जगह FAD, 3 जगह NAD। बोलो यार, अरे 4 जगह हुआ है ना। अब आओ बेटा, इधर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूरा टूट गया है, पूरे का पूरा। अब बोर्ड की तरफ देखना, इधर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? हाँ 2 कार्बन निकले थे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में। अरे 1 पायरुविक एसिड 1 CO2, 2 पायरुविक एसिड कितना निकालेगा? 2 CO2, और 4 निकलेंगे क्रेब्स साइकिल में। लिखिए, फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लिखो खुद समझ जाओगे। ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है? वाह, व्हाट अ नॉलेज, इतनी फास्ट केमिस्ट्री, वाह। फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैविंग 6 कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं? 6। हैविंग 6 कार्बन, 6 CO2 will be released. 6 CO2 molecule will be released. 6 CO2 molecule will be released. 6 CO2 molecule will be released. 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। 6 CO2 molecule will be released. किया? ब्रैकेट में 2 कहां पर निकले थे? बोलो यार, 2 CO2 कहां निकली थी? ऑक्सीडेटिव। अबे यार मेरे भाई, 2 निकले थे जब, याद करो, पायरुविक एसिड से, जिसमें 3 कार्बन था, उससे आपने बनाया था एसिटिल कोएंजाइम में, जिसके पास कितना कार्बन था? 2 मॉलिक्यूल के लिए कितना निकलेंगे? 2। लिखो 2 फ्रॉम, ब्रैकेट में 2 फ्रॉम, नहीं क्लियर है? पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में निकाली थी, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला था? 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना निकला था? ग्लूकोज छूटेगा तो पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल? तो CO2 कितनी निकलेगी? खत्म।
2 from oxidative decarboxylation, 4 from Krebs cycle. 2 from oxidative decarboxylation, 2 from oxidative decarboxylation, 4 from Krebs cycle. 4 निकलेगा Krebs cycle से, 2 निकलेगा OD से. अरे OD मतलब ऑक्सीडेटिव लिखा, 2 निकलेगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से, 4 निकलेगा Krebs साइकिल से. करा. एक Krebs साइकिल में पहले स्टेबल प्रोडक्ट के पास कितना कार्बन? हेडिंग डालिएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन का मतलब मेरा मानना है एक एक बच्चा जानता है. फॉस्फोराइलेशन बोलो यार. फॉस्फेट का जुड़ना और एटीपी का बनना. लिखो. जब सबस्ट्रेट रिएक्शन के बीच में एटीपी दे दे. जैसे याद करो यहां पर अभी हुआ था सक्सेनिक के बीच में, याद आया? रिएक्शन के बीच में क्या रिलीज कर दिया था? एटीपी. ईटीएस के माध्यम से एटीपी नहीं बन रहा है ना, केमी ऑस्मोटिक वाला एटीपी बता रहा हूं. केमी ऑस्मोटिक में एटीपी बनाया था ना, वो नहीं, जब रिएक्शन के बीच में आए. देखो, जब रिएक्शन के बीच में सबस्ट्रेट एटीपी दे दे तो ये एसएलपी कहलाता है. तो ये एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. तो ये एसएलपी कहलाता है. कोई ये बता दे, मजा आ जाए. एक Krebs साइकिल में एसएलपी के माध्यम से कितना एटीपी बना था? एक. यहां तक क्लियर हो गया है? अब आइए, कॉपी किताब छोड़िए, बोर्ड की तरफ देखिए. इधर आइएगा, हेडिंग डालिए. अब Krebs साइकिल रोक दो, खत्म. एन एरोबिक रेस्पिरेशन. कौन सा भैया? एन एरोबिक. ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी? पीछे वालों मर गए हो क्या? चाहो तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन बोल दो, चाहो तो फर्मेंटेशन बोल दो, एक ही बात है. एनोरोबिक रेस्पिरेशन लिखिए, ऑब्लिक करके लिखिए फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन. अगर दारू बन रही है तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एफ डॉट मतलब फर्मेंटेशन. और लैक्टिक एसिड बन रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. पक्का? लड़के तो चाहेंगे सर हम लोगों में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन शुरू हो जाए, साला पैसा बचे, अपना अंदर ही अंदर दारू बनाए ना. बेटा चारों टेढ़ बोलिए, ऐसा ठेला लगाओगे? अबे जब अपने ही अंदर बनेगा तो पिएगा कौन? एल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड. लिखा? आओ मुन्ना इधर. ये बताओ, ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में होगी कि एनारोबिक? बोलो. ग्लूकोज से अल्टीमेटली आपने क्या बनाया था? पायरुविक एसिड. सीधे लिख दूं, किसी को कोई कष्ट है हो तो बताना, डॉक्टर हकीम एम जुबैर के पास भेज दूंगा, एक पुड़िया थमा देगा तुम्हें. बीच में 2 NAD गया था और क्या मिला था? 2 NADH2. क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? बोलते ही नहीं है यार. यहां तक क्लियर है? बनाओ पहले इतना, मुंह पे बनाओ मेरे आके. अभी आप ही जाएंगे यहाँ, आ जाएं, झेल नहीं पाओगे. बस बेटा आराम से बेटा. हाँ क्या
ना कर बेटा, ना कर। हाँ बोला तो 10 स्टेप हम दिखाते नहीं, दिखाते 8 ही हैं। इतना कर लिया, जल्दी करो मुन्ना। गजब इस बार गए हम लोग यार, गजब मजा आ गया, है ना। सात दिन शेष, नेक्स्ट मंडे 12th NCERT इंक्लूडिंग स्केलेटन। सेल डिवीजन इज पार्ट ऑफ 12th NCERT। एवरीबडी नोज, नहीं कोई तुम नहीं जानते, ये जेनेटिक्स है। सेल डिवीजन एक्चुअली में सेल डिवीजन नहीं है, वो क्या है, जेनेटिक्स। और दिवाली में जब तुम घर जाओगे तो जेनेटिक्स तुम्हारी खत्म हो चुकी होगी, मेंडेलियन पूरी खत्म। हमें लग रहा है यार एक आध महीना छुट्टी कर दें क्या, इधर क्या कर दें, एक आध महीना रिवीजन कर दें क्या। अच्छा मर जाए ना, मर जाए पढ़ा पढ़ा के। हाँ बेटा बोलो क्या। इन्होंने एक ब्रह्म ज्ञान दिया है अभी अभी, कह रहे हैं 2 ATP तो निकलेगा, वो क्यों नहीं निकाल ले, निकालेंगे धीरे धीरे निकालेंगे, एकाएक थोड़ी। अब आपने कह दिया बिटिया लो 2 ATP लो, खुश मुस्कुराओ, बस 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 बस, इतना नहीं इतना नहीं, इधर आओ बेटा। क्या अल्कोहल बनाना है बेटा, अल्कोहल बनाना है बेटा, चलिए आइए आपको दारू बनवाते हैं। दारू बनवाने से पहले बनेगा एस्टीएल्डिहाइड। क्या बनेगा, एस्टीएल्डिहाइड। और एस्टीएल्डिहाइड आगे जाकर बनाएगा इथेनॉल, दैट इज दारू। वाह भाई वाह, मन खुश हो गया साला। पायरुविक एसिड 3 कार्बन, एस्टीएल्डिहाइड 2 कार्बन। पमगो का अगर ऑक्सीजन मिल जाती ना तो ये आगे बनाता एस्टिल कोएंजाइम ए, लेकिन ऑक्सीजन क्या इसको मिली क्या, नहीं। एस्टीएल्डिहाइड 2 कार्बन, पायरुविक एसिड 3 कार्बन, बताओ बीच में क्या निकाल दे, CO2। पक्का, अब रुक जाओ, बनाओ ना, नहीं अभी लगी आ देंगे। हाँ एक एस्टीएल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनेगा या 2, अबे एक पायरुविक एसिड से 1 बनेगा तो 2 मॉलिक्यूल से कितना बनेगा, 2। अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। एकदम क्लियर वाली बात, तुम्हारे लिए 2 मॉलिक्यूल पर्याप्त है, तीसरा मॉलिक्यूल अंदर जाएगा मर जाओगे। एक एस्टीएल्डिहाइड से 1 इथेनॉल का मॉलिक्यूल बनेगा तो 1 NaDH2 खर्च होता है। क्या बोला, दोबारा सुनो, 1 इथेनॉल का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, 2 नहीं बोल रहा हूं, 1 इथेनॉल का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 1 NaDH2 इस्तेमाल होता है। तो बताओ 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए यही जो NaDH2 इधर बना था इसी को दे दो और वापस क्या बन जाएगा, NAD। क्या ये बात समझ में आया, 1 NaDH2 दोगे कि 2, क्योंकि मॉलिक्यूल कितने बनाने हैं, 2। तो अब बताओ NaDH2 अपना हाइड्रोजन दे रहा है, मतलब सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस, और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो क्या एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में तुम्हें जो ऐसे करके बैठी हो, तुम्हें क्लियर नहीं हुई वाली बात, हाँ तुम्हें, हाँ ये वाली बात क्लियर हुई, ये वाली, ये जो लास्ट पॉइंट बोला मैंने, नहीं ना। सुनो, NaDH2 1 इथेनॉल का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 1 NaDH2, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल का बनाना है तो कितने NaDH2 दोगी, 2। ग्लाइकोलिसिस में 2 NaDH2 हमें मिले थे, वो 2 के दोनों खर्च हो गए। मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें सिर्फ क्या मिलता है आपको, ATP, वो भी क्या, 2, क्योंकि NaDH2 जो बनता है वो लास्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, खर्चा। अभी क्लियर है, बनाओ, ओवर एंड आउट, दारू बन गई, पियो, पार्टी। हम बंटवाते तो बेटा फिर पिलाएंगे भी, और नाक से जाएगी अंदर। बताओ बंटवाएं बेटी, आप लोग में कितने लोग 4 बंटवाएं, और एक ऊपर भी कर ली, हाँ छोड़, कितनी गलत आदतें ये लोग लगा रखे भाई, गलत नहीं है। एग्जाम्पल,
अबे ऐसे मत बोला करो भाई तुम तो एकदम भाई, एक तो लैंग्वेज ही अलग है वो, पर तुम बीच में बोलता कह रहा अरे सर रुको ना। अरे यार बेटा सीरियस टॉपिक चल रहा है, इसमें तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो यार, हद होती है यार। अरे सर रुको ना भैया, आज तक कभी तलाक की बात नहीं हुई मियाँ बीबी के बीच में, तुम करवा दोगे। और तुम्हारे केस में तो जजवा कह के दौड़ाक मार सार को, सर तुम्हें लड़का ही मिला था, वो भी ऐसा। अरे सर रुको ना, हद हो गई यार। यहां पर एंजाइम लिखिए, यहां पे पायरुविक एसिड से CO2 निकलवा रहा है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। इधर यहां पर NaDH2 से क्या निकलवा रहा है, हाइड्रोजन। यहां पर लिखिए एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस, यहां पर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि CO2 निकलवा रहा है। किससे निकलवा रहा है, पायरुविक एसिड से। इधर लिखिएगा इथेनॉल बनाएगा, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक स्पेलिंग, एल्कोहल लिख के उसके आगे इक लगा दो, एल्कोहलिक। यहां बेटे यहां लिखना है, यहां लिख लोगे ना पक्का कि मैं आके लिख दूं या हाथ पकड़ के लिखवा दूं। कबीर सिंह देखो ना बेटा, बात हाथी से शुरू हुई थी, पढ़ावत रहें टॉपर बनावत रहें। कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, हमसे बायो पढ़ते ही इसलिए ताकि जाके पढ़ा सकें। आप बस आगे मत बुलवाओ, यहाँ पढ़ चल जाएंगे सीधे रे मोती, बैठ के फूट कोट बायो समझाते हैं। एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस हो गया। तो कहेगी वाओ कितनी अच्छी बायो तुम्हारी, वाओ यू आर वेरी इंटेलिजेंट। कैन हाँ अंदर अंदर हो गया। लिखो आओ भैया, लैक्टिक एसिड बनाए, बहुत ही प्यारा एसिड, आपके पसीने में पाया जाता है। ग्लूकोज से बनाइए पायरुविक एसिड। सर बहुत ग्लाइकोलिसिस हो गई सर, खोपड़िया नाच रही है, झूमतिया चुड़ैल ना है। बेटिया पुराना मन ना, आप लोग को नहीं बोला, नहीं बोला तो मैं सही में। पायरुविक एसिड से सीधा लैक्टिक एसिड बनता है, डायरेक्ट। बोलो मत बेटा, पीछे से आवाज आ रही है। हो गया, पायरुविक एसिड से सीधा लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड से जब आप लैक्टिक एसिड बनाओगे, एक लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक NaDH2, तो दो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए एक बार बुलंदी से बोल दीजिए कितना NaDH2, 2, खत्म, बनाइए ओवर एंड आउट, बन गया लैक्टिक एसिड। एनारोबिक खत्म। कल शेड्यूल डाला था ना कि आज क्या क्या होगा, तो तुम्हें लगा अरे इतने टॉपिक्स हो जाएंगे, ये टॉपिक है साले, कोई मजाक चल रहा है। उधर एसिटाल्डिहाइड बनाया, अल्कोहल बनाया, खेल खत्म कर दिया। बताओ भाई बाड़ी आलू, बताओ कितने साल से गड़े थे, कितने साल से गड़े थे वहां, कितना? अच्छा, NaDH2 से NAD नहीं, बंद नहीं हो पा रही, कोशिश की मैंने, जल्दी करिएगा। एग्जाम्पल, अच्छा रुक जाए, बनाओ आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। दिवाली में छुट्टी कब से है? 10 से है ना। और पोरवाल सर का कोचिंग का छुट्टी अलग होता है, पोरवाल सर का छुट्टी अलग होगा। वो आखिरी सांस तक जब तुम सुलगा रहे होगे ना, उस टाइम तक पढ़ाएंगे। जब तुम जैसे छुआओगे, हाँ क्लास बंद। हाँ क्या? हाँ क्लास में ही दिखाएंगे। हो गया।
एग्जाम्पल ह्यूमन मसल। अब बेटा उधर का तो हो गया ईस्ट। अल्कोहल कौन बनाता है बेटा? लिखो ईस्ट देवता। बेटा पूरा नाम लिखे ईस्ट देवता। हाँ, कितने लोगों का घर सुधार दिया इन्होंने। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नीचे लिखो ईस्ट देवता। अच्छा बताओ, शराब गरीब बनाती है कि अमीर? कौन कहता है भाई? कौन कम वक्त कहता है शराब गरीब बनाती है? पीने वाले को गरीब बनाती, बेचने वाले को अमीर बनाती है। लिखो बेटा, लिखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड पहला लिखेगा ह्यूमन मसल and some bacteria ब्रैकेट में बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस। नाम ही उसका इसलिए लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस स्पेलिंग लैक्टोबैसिलस की लैक्टोबैसिलस LACTOB। शीट आ गई? आ गई। लाओ आप पता चला? अरे भाग गए। लैक्टोबैसिलस, हाँ ठीक है, पढ़ लो। पहला पॉइंट एनारोबिक रेस्पिरेशन का, हाँ नोट पॉइंट है सारे लाइन से। एक हमें दे दो यार। पहला पॉइंट एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑब्लिक फर्मेंटेशन। वाह भाई वाह, साहिल साहब आपने दिल खुश कर दिया। ऐसा मैंने क्या किया? लिखो एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑब्लिक फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑब्लिक फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑब्लिक फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑब्लिक फर्मेंटेशन में 2 ATP बनता है। हो गया? NADH2 बनता है क्या? बनता है, लेकिन क्या हो जाता है? यूटिलाइज कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। बताओ 2 ATP बनेगा मतलब क्या ग्लूकोज को पूरा तोड़ पा रहे हो? नहीं, पूरा तोड़ते तो 6 के 6 कार्बन तोड़ देते ना। अंत में लैक्टिक एसिड क्या और अल्कोहल क्या बन पाता क्या? नहीं। अरे यार, एरोबिक रेस्पिरेशन में तुमने ग्लूकोज के 6 के 6 कार्बन तोड़ दिए थे। ऑक्सैलो से शुरू किया और ऑक्सैलो पे क्या कर दिया? खत्म। 6 कार्बन निकाले थे ना। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज में मौजूद टोटल एनर्जी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज में मौजूद टोटल एनर्जी, तुम शीट देख लोगे अगर मुंह से नहीं निकला वाह भाई वाह तो कहना, निकलेगा। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज में मौजूद टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितने परसेंट मान ले? 100 है? नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज में मौजूद टोटल एनर्जी में से लेस देन 7%, ये डाटा है आपको याद रखना है, में से लेस देन 7%, में से लेस देन 7% एनर्जी ही रिलीज होती है। ईस्ट मैक्सिमम 13% अल्कोहल बना सकता है। ईस्ट मैक्सिमम 13%
13 13 30, हाँ तुमको तो एकदम पेवर मिल जाए ना। ईस्ट 13% लिख लिया। मैक्सिमम 13% अल्कोहल ही बना सकता है। तुम्हारी तबीयत खराब है, चेहरा कैसे उतरा? ऐसे है शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो मैक्सिमम 13% ही अल्कोहल बना सकता है। ऊपर कितने लोगों ने यहाँ पर अल्कोहल की बोतल देखी है? क्या है? आदर्श पटेल बेटा कहाँ हो? जाओ ऑफिस चले जाओ, ठीक है। अरे ये बताओ, बच्चे पूछ रहे हैं भाई, ये बताओ अल्कोहल में, अल्कोहल सुनो, अरे इधर आओ, ये अंकित को भेज दो। लेकिन वो बोलेगा समझ में नहीं आएगा ना, तुम सुनो तो मेरी बात। इधर नहीं, तने भाई सब चीज़ों में नहीं रहते, ये थोड़ा सीधे टाइप, सीधे बोलते हैं मीठे बोलते। इधर आ गया। ये बताओ अल्कोहल सुनो तो, इधर आओ, अल्कोहल कितने % होती है जो मार्केट में आती है? हमें पता नहीं, बताओ। 15 और 24 भी होती है तो थोड़ा गलत हो अंकित, इधर आओ। नहीं थोड़ा तो पैसे सही हो, थोड़ा गलत हो। जैसे अगर तुम सॉफ्ट वाली मांगोगे तो उसमें 4 है, हार्ड वाली मांगोगे उसमें 7 है, ठीक है। क्यूब में 8 है, ठीक है। ये जाता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पे पहुंच जाओगे तो एब्सोल्यूट वाले में वहीं 60 तक चली जाती है। जो नॉर्मल तुम्हारी अमन ये सब वाली है, दोनों वाली रहती है 40 से 45, समझ गया ना? ठीक है। अरे भाई एक्यूरेट मार दिया, कह रहा बियर का 7%, इसका इतना। हाँ क्या? ये 42 बता रहे हैं, इनका काम लाना होगा फिर। लिखिए बेटा, तो सवाल ये नहीं बनता कि जब 13% ईस्ट मैक्सिमम बना पा रहा है तो हम लोग इतने हाई % के अल्कोहल कैसे बना ले रहे हैं? बोलो बेटा, लिखो पहले, ये लिखो क्यों नहीं बना पाता। क्योंकि गया क्योंकि 13% अल्कोहल, बेटा तुम लोग कितने %? 0%। 13% अल्कोहल ये ले आया, मिला के लाया है। 13% अल्कोहल हो गया। अच्छा अच्छा, स्मेल कोई अगर पीता तो स्मेल इतनी कड़वी लगती है, लोग पता नहीं डकार किसे जाते हैं यार। 13 हमें नहीं, हमारे ऊपर कोई आरोप लगा देना, ये आरोप मत लगाना, बस कुछ लगा दो दुनिया का। 13% अल्कोहल पर लिखो, पर ईस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और क्या? ईस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद लिपिड सॉल्युबलाइज हो जाएगा, में मौजूद लिपिड सॉल्युबलाइज हो जाएगा। तने भैया कार का शीशा टूट गया आगे वाला, तने भैया की जो गाड़ी है उसका शीशा टूट गया, कोई पत्थर मार दिया लेके, बड़ा बुरा लगा मुझे। लिखो बेटा, ऐसे मत किया करो तने भैया गाड़ी के साथ, पीछे वाला शीशा भी सही है। लिखो बेटा, लिपिड सॉल्युबलाइज हो जाएगा। सॉल्युबलाइज मतलब गल जाएगा, और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट गई तो अंदर का माल रायते की तरह बाहर, किसकी तरह? हाँ, जैसे वह मुंह है। अब एक तरफ लिखिए एरोबिक, एक तरफ लिखिए एनएरोबिक। बहुत सुंदर बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बात। एनएरोबिक और एरोबिक, एक तरफ एनएरोबिक,
एक तरफ एनारोबिक, एक तरफ एरोबिक। लिख लो, अभी कैलकुलेट करा देंगे। एनारोबिक में लिखिए 2 ATP। हाँ, एनारोबिक में 2 ATP। ज़्यादा नचा के ए बनाने से बायोलॉजी ज़्यादा नहीं आ जाएगी। तो लिखो तो बड़ा नचा के ऐसे एनारोबिक में 2 ATP, एरोबिक में 38। एरोबिक में 38 मतलब 38। ऑक्सीजन किस में इस्तेमाल होगी? एरोबिक में लिखो ऑक्सीजन विल बी यूज्ड, एनारोबिक में नो ऑक्सीजन यूज्ड। एरोबिक में नो ऑक्सीजन यूज्ड। आजकल तो भैया जमाना खराब है, लड़कियां पीती हैं, बाप रे बाप। तुमने देखा है ऐसा करते हुए? लिखो लिखो, आगे बोले। एरोबिक में और लड़कियां कुछ ज्यादा ही करती हैं। हाँ, पी के ऐसे बेवड़क तरफ पड़ी रहती ठेके के सामने, रात चलते लोगों को। लिखो बेटा, एनारोबिक में, एरोबिक में, अच्छा एनारोबिक में लिखो NADH2। एनारोबिक में NADH2 अपनी हाइड्रोजन दे देता है ना। NADH2 इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड। हाँ, स्लोली NADH2 इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड। अबे लिखोगे एनारोबिक में NADH2 इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड, एरोबिक में उल्टा ही होगा, लिखो फास्टली ऑक्सीडाइज्ड। एरोबिक में फास्टली ऑक्सीडाइज्ड। और एन स्लोली ऑक्सीडाइज, फास्टली ऑक्सीडाइज। तुम लोग को सीट नहीं मिली, तभी मिल रही है सीट तुम लोग को। कितने लोग को सीट नहीं मिली है? 2-4 लोगों को सीट नहीं मिली है, तो तुम लोग अभी सीट दिलवाते हैं। भैया यहां तक समझ गए हो तो हाँ बोल दो यार। बैलेंस शीट तैयार कीजिए। क्या एनारोबिक में स्लो ऑक्सीडेशन होता है, एरोबिक में फास्ट ऑक्सीडेशन होता है। एनारोबिक में स्लो ऑक्सीडेशन होगा, NADH2 से NAD धीरे बनेगा। एरोबिक में जब कल तुम ETS कराओगे तो पता चलेगा कितनी तेज हाइड्रोजन दे देगा ये, वो कल आएगा। अभी आपको दिमाग में रखना किसमें फास्ट और किसमें स्लो। ऊपर कॉपी किताबें छोड़ दीजिए और दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है। आपको पता है ऊपर जब आप लोग पैसे कमाओगे खूब सारे, क्यों प्रबल भाई, जब आप लोग पैसे कमाओगे, सुनो तो काम की बात है, तुम्हारे पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे काम की बात कर रहा हूँ। जब आप लोग पैसे कमाओगे तो साल के अंत में आपको टैक्स देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? बोलो। अच्छा अभी नहीं देते हो ना, दोगे। एक तुम लोग का पैन कार्ड होगा, नहीं है इधर, वैसे मेरा भी पैन कार्ड है, उस पर एक नंबर लिखा होता है ना, वो आपकी पहचान है। जिस दिन आपने पैन कार्ड बनवा लिया तो समझ लो आपके अकाउंट में 1 रुपया का भी ट्रांजैक्शन हुआ ना, 1 रुपया का, तो वो गवर्नमेंट को पता है, 1 रुपया का। और भाई 1 रुपया अगर पाकिस्तान से आया है, इतनी इंक्वायरी कर देंगे कि तुम अंत में कह दो भैया हम ही का साहब है, उसके चच्चा, फांसी चढ़ा दो, इंक्वायरी बंद कर दो। 1 रुपये का अगर ऊपर नीचे हेर फेर हुआ तो जिस दिन आपका पैन कार्ड आया वो आपकी एक पहचान है, जो उस पर एक नंबर लिखा हुआ है, वो आपकी पहचान है। जैसे मेरी पहचान है EQJPS 9964 L, J नहीं L, लास्ट में नया कौन सा होता है भाई? पैन कार्ड एक ही होता है। इधर पैन कार्ड नंबर विल नेवर चेंज, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, आप अप्लाई करते हैं फॉर डुप्लीकेट, ना आधार नंबर चेंज होता है ना पैन नंबर, और अगर आधार पैन लिंक्ड है तो दिक्कत है। आप सुनो, वो ये नहीं बताएंगे। अब इसमें क्या होता है कि अपने आप को मरा हुआ दिखा के नया पैन कार्ड बनवा लो, लेकिन आधार नहीं बनवा पाओगे, उसमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब क्या है, वो छोड़ो, वो सब तरीके हैं। अब क्या है, साल के अंत में जब आप लोग पैसे कमाओगे तो आपने मान लीजिए महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो आप, ठीक है, 1 लाख कम है। अच्छा, तो आपने पहले एक्सपेंसेस दिखाए, कितना खाने में गया, इतना तरह तरह के काम में गया है ना,
इतना नहाने में गया, इतना धोने में गया, है ना। तरह तरह के आप काम दिखाओगे, वो आपका सीए होगा, वो आपको बता देगा क्या करना है, ठीक है। फिर आप LIC दिखा दोगे और अंत में आपके पास पैसा बचा रह गया, मान लो 10,000 रुपये। खैर इतना नहीं, इतना खर्चा नहीं दिखा सकते, 30,000 रुपये। अब ऐसा थोड़ी कि 1 लाख रुपये हो, पूरा 1 लाख खर्चा दिखा दो, तो ये नहीं होता, मजाक चल रहा है। अब आपके पास बचा क्या, 30,000 रुपये। अब आपको टैक्स कितने पे देना है, 30,000 रुपये। नहीं समझे आप बात को, नहीं समझे तो अबे जो तुमने खर्च किया उस पर टैक्स थोड़ी लगेगा, जो बचा रह गया आपकी जेब में आया वो आपकी इनकम कहलाएगी, तो उस पर आपका क्या बनेगा, टैक्स। तो एक आपकी शीट सीए तैयार करता है, बैलेंस शीट जिसे बोलते हैं। बैलेंस शीट का मतलब साल भर का लेखा जोखा, जो आपने लिया, आपने टीवी खरीदी, फ्रिज खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदी, कार खरीदी, या जो आपने किसी को दिया, सब कुछ लेन देन की पूरी कंप्लीट एक फाइनल शीट तैयार होती है, एंड दैट शीट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, जो आप जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देते हो, भाई हमने टैक्स दे दिया, मुक्ति ही करो। बोलो बेटा, लेकिन टेंशन ना लो, अगर तुम 1 लाख कमाओगे तो इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ेगा, इतना हल्का छापा वो नहीं मारेंगे। अगर तुम कमाओगे 2 करोड़ 3 करोड़ तो वो तुम्हारे फिर लंका लगा देंगे कि तुमने टैक्स नहीं दिया, और टैक्स इतना है कि आप पागल हो जाओगे। 1 करोड़ पे 31 लाख, 1 करोड़ है तो 31 लाख गया, सूखेगा सूखेगा। बेटा हमारा टैक्स बहुत जाता है। अब सुनना, हाँ, पूर्वासर का टैक्स हमसे ज़्यादा जाता है। अब समझो हमारी बात, बचते कैसे हैं बेटा, ये बचाने के बाद बहुत जाता है, ये बहुत बचाया जाता है, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं टैक्स दें, पूरा 10-5 हज़ार बचा लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं, बैलेंस शीट। आज हम लोग फिर बैलेंस शीट तैयार करेंगे, ठीक, क्या तैयार करेंगे, बैलेंस शीट। आशीष सर का हम लोग से कम है और हम लोग यही पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग से कम जाता है। लिखो, हेडिंग डालो, बैलेंस शीट। छोड़े पैसा हम लोग तब पहुंचेगा ना, पहले हम कोरवाल कर पैसा छोड़े तो पैसा पहले डाल लेते हैं अंदर। बैलेंस शीट हो गया, ऑफ रिस्पायरेशन। पैसों की नहीं है बेटा, पैसों की तुम लोग की 0 आएगी। बैलेंस शीट ऑफ रिस्पायरेशन, बड़े आए हो गया। लिखिएगा स्टेप्स, हाउ मच 3 स्टेप। ATP गेन वाया मतलब माध्यम से, SLP, बीच में ATP कितना मिला। ATP गेन वाया मतलब माध्यम से, OD। अब OD क्या है बाद में बताएंगे, अभी मान लो ऑप्टिमम डिजीज, अब यही मान के चलो। OD में हम NADH2 FADH2 को कैश करेंगे, OD में NADH2 और FADH2 को हम कैश करेंगे, क्लियर। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल। मैं हो जाऊंगा, बता रहा हूं, जितनी बार मैं बोल रहा हूं ना, हो जाऊंगा, उसको कहना नहीं मुझसे, हो जाएंगे। देख लो आज हमको, कर लो जो बातें करनी हो, फिर तेरे नाम की तरह घूमेंगे। हाँ, 35 साल तक की बात है, 5 साल और बचे हैं। आई नहीं तो रोड पे घूमेंगे ऐसे बाल वाल करके, लोग हमें पागल दीवाना करें, हम पैसा ही कमाते रह गए। लो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर लिया। खुद से करो, मेरे से क्या पूछ रहा है, खुद से करो। 5 मिनट में बैलेंस शीट तैयार करो। कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अबे SLP मतलब बीच में जो बना, अरे ग्लाइकोलिसिस के बीच में 2 ATP मिला था, ग्लाइकोलिसिस के बीच में कितना ATP मिला था, 2। SLP मतलब रिएक्शन के बीच में, इधर सुन लो फिर बताऊंगा नहीं। रिएक्शन के बीच में जो मिला वो यहां लिखोगे, जो NADH2 और FADH2 तोड़ के मिलेगा
वो यहां लिखोगे। क्लियर? एक NADH2 से 3 ATP, एक NADH2 से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP। FA से कितना? 2 और Na से कितना? 3। लिखो। यू हैव टोटल 2 मिनट्स। गुस्सैल लड़की, हो गया? तो गुस्सा बहुत आता है ना? बताओ, आता है? हाँ, चेहरे से भी लगता है भाई। कुछ बुरा तो नहीं लगा? तो रुको, अभी कुछ और बोलता हूँ। ओए बना भाई, बकवास मत कर, चुपचाप बना ले बेटा। बीच में जितना ATP बना वो क्या कहलाएगा? SLP। ग्लाइकोलिसिस में जब एल्डिहाइड से एसिड बनाए थे तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना ATP मिला था? 2। तो मैंने लिखा 2 ATP। अच्छा, NADH2 कितना मिला था? 2 NADH2। 2 NADH2 से ATP कितना मिलेगा? बोलते ही नहीं हो यार। 6 ATP। हाँ बेटा, बिल्कुल सर, अब बोला तुमने पूरी क्लास में एक सही बात। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में ATP 0, NADH2 2, 6। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, कितना बड़ा धोखा मेरे साथ। नहीं, जब तक मैं बदतमीज हूँ। हाँ, वो बात तो है। अरे क्रेब्स साइकिल में 2 ATP SLP से। अबे SLP मतलब जो बीच में बन रहा रिएक्शन के। 6 NADH2, 6 नहीं बनेंगे, मतलब 18 ATP। 6 का 18 होता है बेटा। 2 FADH2 मतलब 4 ATP हो गया। 18 4 22 6 26, 26 6 बेटा वो अंत में 38 लाना होता है, वो अलग से जोड़ेंगे ना। अंत में 38 लाएंगे, परेशान ना हो। 6 6 12, 12 18 30, 30 4 34 ATP। 4 ATP इधर वाला तुम नहीं जोड़ रहे थे। और अब टोटल कितना आ गया बैलेंस शीट में? हाउ मच? 38। क्या ये बात एकदम क्लियर है बेटा? लिखिए। क्या बोलो, कितना टाइम है? लिखो, टू मेंटेन बैलेंस शीट तीन मिनट। ऐसा बताओ थे एकदम हिटलर ना है। लिखो, ये दरवाजा बंद है ना? हाँ, खुला था तो क्या खुला था? खुला है, अच्छा। लिखो, टू मेंटेन बैलेंस शीट वी मस्ट हैव टू एज्यूम सम पॉइंट्स। नहा लो, खजवाए पड़ी हो। We must have to assume some points। हमारे खचर 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 अगली बगली एकदम फैलाए देना है। We must have to assume some points। We must have to assume some points। Dash। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितनी क्रेब्स साइकिल चलेगी? क्या क्या कहाँ पे? वो सिर्फ स्टेप के नाम लिखे गए, वो ये नहीं लिखा गया कितनी बार चल रही है। ठीक है, आपको लिखना है, आप अपनी इच्छा के लिए स्वादानुसार लिख लीजिए। लिखिए, वी मस्ट हैव टू एज्यूम सम पॉइंट्स। हो गया? ये बताओ, ग्लूकोज से क्या बना था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या ग्लूकोज आपकी बॉडी में एक ही रिएक्शन देता है? क्या पता ग्लूकोज
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ना बना के ग्लाइकोजन में बदल जाए? बोलो यार, क्या जरूरी है कि वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा? बोलो यार, सुनो यार, जरूरी नहीं ग्लूकोज, ये तो आपने बना दिया, एज्यूम किया, क्योंकि भाई रिस्पायरेशन की पूरी स्टेप आपने दिखाई। क्या आपने कहा अगर रिस्पायरेशन एकदम सीधा सीधा हो रहा है तो ये स्टेप्स हैं, लेकिन ये फिक्स थोड़ी होता है। क्या पता ग्लूकोज कुछ और बना ले, क्या पता पायरुविक एसिड कोई और कंपाउंड बना ले, जरूरी वो एसिटिल कोएंजाइम में ही बनाए। लेकिन पूरी स्टेप दिखाने के लिए हम लोग उसे एक सीक्वेंस में कर देते हैं। क्लियर? लिखो पॉइंट नंबर 3। अच्छा पहला, वाह इतना बड़ा बात बता दिया साला, मेरा आंखें खुल गया साला, अभी तक कीचड़ भरा हुआ था साले में। लिखो पहला, स्टेप्स मस्ट बी सीक्वेंशियल, बीच में आप कोई और कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ना कोई और कंपाउंड बीच से घुसेड़ेंगे, वरना सब खराब हो जाएगा। हो गया? स्टेप्स मस्ट बी सीक्वेंशियल, कॉमा ऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब सीक्वेंस में, क्रमबद्ध, ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग, एक बात बताओ, ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग with glycolysis, then OD, OD मतलब oxidative carboxylation, OD, then TCA cycle, अरे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA cycle, and at last ETS, and at last ETS। बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए सब कुछ, ये नहीं होना चाहिए बीच में कहीं से एसिटिल कोएंजाइम में ले आओ तो क्या 38 ATP मिल जाएंगे? अगर बीच में अगर आप कहीं से ले आओगे तो क्या 38 ATP मिलेगा आपको? नहीं। दूसरा बेटा ऊपर देखिए, ये आपकी सेल है, ग्लूकोज ने क्या बनाया? पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड से बनता है एसिटिल कोएंजाइम A, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलती? क्रेब साइकिल। एक बच्चों वाली बात बताना, बस बड़ी छोटी बात करूंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा। पूछे? कल आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ETS चलती है, और ETS को मैं बोलता हूं स्टेट बैंक ऑफ ETS, जहां पर NADH2 कैश होता है। बोलो यार, NADH2 तो ग्लाइकोलिसिस में भी बना था, लेकिन ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, साइटोसोल में। तो बताओ इस NADH2 का अंदर जाना जरूरी है या नहीं है? लिखो NADH2 सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस, NADH2 सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस must have to transfer into mitochondria. NADH2 synthesized in glycolysis must have to transfer into mitochondria. Must have to transfer into mitochondria. क्या B must have to transfer? NADH2 synthesized in glycolysis must have to transfer in mitochondria. ये बताओ, कोई भी बीच में ले आओगे इंटरमीडिएट, बीच में ले आओगे तो क्या कहीं मैलिक एसिड उठा ले आओगे तो क्या आपको उतना ATP मिल पाएगा क्या? देखो कोई भी रिएक्टेंट, हाँ कोई भी रिएक्टेंट ना बीच में आएगा ना बीच से जाएगा, ना बीच में आएगा ना बीच से जाएगा। लास्ट ऊपर पहले दिन मैंने कहा था सबसे ज़्यादा पसंद होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड, उसके बाद प्रोटीन, और मैंने कहा था उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड,
और जो ऑर्गेनिक एसिड के नाम में ले रहा था वो यही ऑर्गेनिक एसिड है यहाँ पर जितने आप पढ़ रहे हो। समझ में आ गई बात? बोलो यार। अगर बीच में आप अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डालोगे तो क्या आपको उतने ही एटीपी मिलेंगे क्या? लिखो, ग्लूकोज के अलावा कोई और सबस्ट्रेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्लूकोज के अलावा कोई और सबस्ट्रेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्लूकोज के अलावा, ग्लूकोज इस्तेमाल करोगे तभी 38 आएगा। ग्लूकोज के अलावा कोई और सबस्ट्रेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बिल्कुल बोल्ड लेटर में लिखो, रियलिटी चेक। लिखो रियलिटी डॉट डॉट डॉट। असलियत क्या है? क्या अल्फा कीटो ग्लूटारिक कहेंगे ना हम बनाएंगे तो सक्सेसफुली बनाएंगे? ना बेटा, तुम किधर भी जा सकते हो, वो तो रिस्पायरेशन पूरा दिखाया गया है। रियलिटी लिखा, ऑल पाथवे। ऊपर सेल में अगर एक तरफ ग्लाइकोलिसिस चल रही होगी तो हो सकता है कहीं पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। देखो, ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, सब एक साथ चलते हैं, एक के बाद एक नहीं होता है कुछ भी ऐसा। वो सिर्फ दिखा ताकि खूबसूरत लगे, समझ में आए। सब एक साथ चला देंगे तुम समझ लोगे, इधर ग्लाइकोलिसिस चला रहे हैं, इधर ओडी चला दें, इधर क्रेप चला दे, समझ लोगे। पूरा करने के बाद तो समझ ना पाओ तुम। लिखो, ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली। कोई भी सबस्ट्रेट बीच में आ सकता है और कोई भी सबस्ट्रेट बीच से जा सकता है। कोई भी सबस्ट्रेट बीच में आ सकता है और कोई भी सबस्ट्रेट बीच से जा सकता है। लिखा, और हिंदी वाला इंग्लिश वाला, और लिखो, और आगे लिखो। ये बताओ, अभी ग्लाइकोलिसिस हुई थी, कितना एटीपी मिला होगा? 2। सुन लेना, मेरी आखिरी बात है। ग्लाइकोलिसिस हुई, एटीपी कितना मिला? 2। और मान लो मेरी बॉडी को एटीपी की जरूरत है, तो कहेंगे ना जब तक ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस नहीं हो जाएगी और आखिरी में हम बैठ के गिनेंगे 38, तब तक हम ये एटीपी यूज नहीं होने देंगे। क्या ऐसा होगा कि जब जरूरत होगी इस्तेमाल हो जाएगा? लिखो, और एटीपी जब जरूरत होगी तब इस्तेमाल किया जाएगा। जब जरूरत होगी तब इस्तेमाल किया जाएगा। जब जरूरत होगी तब इस्तेमाल किया जाएगा। हो गया? पेज नंबर 237 समरी, सेकंड पैराग्राफ, 10वीं लाइन। नई एनसीईआरटी में नहीं बता पाएंगे कौन सी लाइन। नई में भी लाइन तो वही होगी क्योंकि इसका कंटेंट थोड़ी हटा है। रेस्पायरेशन समरी 237, 10वीं लाइन, सेकंड पैराग्राफ। जर्मिनेटिंग सीड लिखा होगा, मिल जाए तो इत्तला कर दीजिएगा। गोले में वो से ऊपर देखो, डायगोनल उसके टेढ़े टेढ़े लिखा एनारोबिक रेस्पायरेशन। पूछेगा जर्मिनेटिंग सीड में रेस्पायरेशन कैसा होगा? एनारोबिक। कर लिया? करा? होमवर्क इधर, एक होमवर्क अभी आपको मैं दे रहा हूं और एक होमवर्क कल मिलेगा। इस शीट की 10 फोटोकॉपी कराएंगे, कल करा ही लेना भाई, मूड मत खराब करना यार। इस शीट की 10 फोटोकॉपी कराएंगे और 10 की 10 कल आप भर के लाएंगे स्टेपल करके। किसी एक को खड़ा कर दूंगा, किसी 10 को, किसी 5 को, या कुछ भी बेटा यहाँ से सब दिख जाता है। और जिसके हाथ में नहीं रही शीट भगा दूंगा तुरंत, फिर बेइज्जती प्रॉपर। यहीं से उसके घर पे कॉल लगाऊंगा, ठीक है, और प्रॉपर बताऊंगा। और तुम उम्मीद कर सकते हो, समझ लो ना मेरी बात। अगर मैं तुम्हें कई चीज़ों से बचाता हूँ तो तुम्हें कहीं फंसा भी सकता हूँ। तो आप 10 की 10 शीट भर के लाएंगे, समझ गए बात को?
वरना इस शीट के नाम पर एक पत्र तैयार होगा और आपके घर पार्सल हो जाएगा। कह देंगे देखिए आपके बेटे ने ये क्या किया। अब तुम कहोगे सर मेरी हैंड राइटिंग, बेवकूफ़ हो क्या, मैं कंप्यूटर से प्रिंट करके करूँगा। नहीं समझे मेरी, प्रिंटिंग में किसी के नाम नहीं होते कि राइटिंग किसकी है। बोलो बेटा, मेरे को लड़का स्टैंडर्ड हो गया, देखिए पत्राचार अब कैसे कर रहा है। बोलो बेटा, और आजकल जानते हो जमाना खराब है, कर्म किसी के नाम किसी के। इसकी 10 शीट करा लेना, हाँ, और कल लेके आना। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।